हेलो बच्चों, हम लोग आज मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? मैट्रिसेस, है ना। ये आपको आईसीएसई सिलेबस का 10 में भी है और आप जब 11th में मैथ लेके पढ़िएगा तो उसमें भी है। इसमें एक्सरसाइज जाने के पहले इस पर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपका मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है, मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी क्या है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग जब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो हमको आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहले देखिए, हम लोग मैट्रिसेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। तो मैट्रिसेस है क्या, जैसे ए बी सी डी सो। इस नंबर को अरेंज करना इन रो एंड कॉलम में, इस नंबर को अरेंज करना रो एंड कॉलम को, जैसे हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं ऐसे, और नहीं तो इसको अरेंज कर देंगे बी सी डी, ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं। नहीं तो इसको अरेंज करेंगे ए बी और सी डी, है ना। इस तरह से अरेंज करेंगे। यही अरेंजमेंट तो मैट्रिसेस है। यही जो हम कोई भी आपको बहुत सारे नंबर को हम इस तरह से अरेंज करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यही अरेंजमेंट को हम मैट्रिसेस कहते हैं, है ना। मैट्रिसेस। अब इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हम ये ऐसे नहीं करेंगे, यानी ए बी सी और हम यहाँ डी लेंगे, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आपको इसको हम लोग कहते हैं रो, इसको क्या कहते हैं रो, यानी हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे, रो, है ना। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे, रो। और वर्टिकल लाइन में अगर सजाएंगे तो उसको कहेंगे कॉलम। ये है आपका रो, ये है आपका कॉलम, है ना। ये वर्टिकल लाइन है, इसको कॉलम कहेंगे। हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लोग रो कहेंगे, है ना। तो जैसे हम लोग का देखिए एक्स और वाई है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। तो हम लोग किसको लिखते हैं, पहले हॉरिजेंटल को लिखते हैं, अब वर्टिकल को बाद में, यानी वाई एक्सिस बाद में। तो यहाँ पर अब देखिए मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, इसको हम लोग कहेंगे रो और इसको कहेंगे कॉलम। और यही रो और कॉलम के हिसाब से सजाने वाला जो अरेंजमेंट है उसको कहेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में इसको हम लोग या तो इस अरेंजमेंट को इस ब्रैकेट में सजा दें, या हम लोग इस ब्रैकेट में दें, या इस ब्रैकेट में दें, यही अरेंजमेंट है। और नहीं तो हम लोग को जैसे ए बी सी डी, यानी इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी दे सकते हैं। तो यही अरेंजमेंट को जो हम लोग हैं सजाते हैं तो वो मैट्रिसेस होता है। मैट्रिसेस में ये ध्यान देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो। ये नहीं कि इस रो में 2 एलिमेंट्स है, इस रो में 1 एलिमेंट है, ऐसा नहीं सजाना है, ऐसा अरेंज नहीं करना है। यानी नंबर जितना भी रो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जितना भी कॉलम है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, है ना। जितना भी रो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, और जितना भी कॉलम है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे इसमें देखिए ए बी, है ना, यानी आपको 2 रो, 1 फर्स्ट रो ये, सेकेंड रो ये। इस रो में 2 एलिमेंट है, इस रो में भी 2 एलिमेंट है। ये कॉलम आपका, ये कॉलम है, इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम हमेशा इक्वल होगा। हर कॉलम में हर नंबर नहीं, अलग अलग नंबर नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए आपको ये रो है, ये रो है और इसको हम लोग कॉलम कह सकते हैं, है ना। ये कॉलम है तो इस कॉलम में भी 1 एलिमेंट, इस कॉलम में भी 1 एलिमेंट, इस कॉलम में भी 1 एलिमेंट, इस कॉलम में भी 1, यानी हर कॉलम में 1 एलिमेंट है। और रो एक ही है जिसमें आपको 4 एलिमेंट है। इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 रो है, हर रो में एक एक एलिमेंट
है ना, और एक कॉलम है। तो इस तरह का अरेंजमेंट, यानी इससे डेफिनेशन मेरा क्या होता है सो देखिए, कहता है ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 कॉलम है तो 2 रो ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पर 1 रो है और 4 कॉलम है, यहाँ 1 रो है 4 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो है 1 कॉलम है। यही नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच कॉलम आर इक्वल। ये आपको नेसेसरी है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर यही कहता है ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, a rectangular arrangement of element in rows and the column। रो और कॉलम में हम लोग उसको अरेंज करेंगे। रेक्टेंगुलर के बारे में आपको बताएं, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आपको अलग अलग भी, इक्वल भी हो सकता है, अइक्वल नहीं भी हो सकता है ना। नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, इसी को कहेंगे रेक्टेंगुलर। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन रो एंड द कॉलम, ईच रो हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। हर रो में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और ईच कॉलम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। हर कॉलम में भी एलिमेंट इक्वल होगा, हर रो में भी एलिमेंट इक्वल होगा। ऐसे को भी द एलिमेंट, इस तरह के अरेंजमेंट को हम मैट्रिसेस कहेंगे। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? मैट्रिसेस। जैसे आपको 6 है, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। इसको कितने तरह से सजा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये हो गया एक अरेंजमेंट, है ना। इसको रो, एक रो, इसमें कॉलम ढेर सारा है ना। आपको रो तो ओनली 1 है। अब इसको ऐसे भी सजा सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये कॉलम है, इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट, इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट, इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट, है ना। यानी ईच कॉलम हैव सेम एलिमेंट 2। और ये रो है आपका, इस रो में भी 3 एलिमेंट, इस रो में भी 3 एलिमेंट, यानी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम। इसको ऐसे भी आपको सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या है, आपका 3 रो है, 3 रो है, ईच रो में 2 एलिमेंट, है ना। 2 कॉलम है, ईच कॉलम हैविंग 3 एलिमेंट, है ना। यानी हर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। इसको ऐसे भी आप अरेंज कर सकते हैं वर्टिकली, यानी 1 2 3 4 5 6। इसको भी ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, यानी इस नंबर को इतने तरह से अरेंज कर सकते हैं। यही मेरा मैट्रिसेस है। पर ध्यान देना है, अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, यानी आपको ईच रो हैविंग सेम एलिमेंट, ईच कॉलम हैविंग सेम एलिमेंट, अलग अलग नहीं। अब जैसे आपको यहाँ से इसको उठा के यहाँ दे देते हैं, तो ये हम लोग को अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि इस कॉलम में मेरे पास 4 एलिमेंट है, इस कॉलम में 2 एलिमेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स हम नहीं कह सकते, है ना, ये अरेंजमेंट नहीं है। तो अब आप लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार फिर देखिए, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट सच दैट रो एंड कॉलम, रो और कॉलम में ईच रो हैविंग से इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट and each column having equal number of element. This type of arrangement is called matrices in the bracket and ये स्क्वायर जो भी ब्रैकेट के अंदर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपका हो गया। आइए अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर क्या है, यानी आपका
आपके पास जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये आपका मैट्रिसेस है। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब आपको टोटल एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर जैसे आपका है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितना है इसके पास? 2, ये है R1, ये है R2, है ना। ये है C1 कॉलम नंबर 1, C2 C3। नंबर ऑफ रो मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? ये है 3, है ना। तो नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम इज द ऑर्डर ऑफ रो, यानी ऑर्डर ऑफ रो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस आपका रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम, यानी यहाँ रो कितना है? 2 इंटू 3, यही तो ऑर्डर है ना। रो इनटू, अब यार कभी कभी बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, कॉलम का नंबर ऑफ कॉलम आगे और नंबर ऑफ रो पीछे। इसको आपको ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं क्या? एक्स एंड वाई, क्या है? एक्स एंड वाई। एक्स इज द हॉरिजेंटल, एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजेंटल। एक्स कोऑर्डिनेट को आगे रखते हैं, y इज द वर्टिकल, y कोऑर्डिनेट को पीछे रखते हैं। तो यहाँ ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये खाली याद रखने के लिए कि आप उल्टा गड़बड़ नहीं करें, ऑर्डर लिखने में कॉलम इनटू रो नहीं करें। जैसे हम लोग कोई भी पॉइंट को जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट आगे, y कोऑर्डिनेट पीछे, अगर दोनों को उल्टा कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x हॉरिजेंटल है, क्या है? एक्स हॉरिजेंटल है, रो इज द हॉरिजेंटल, देयरफॉर रो इनटू कॉलम, क्या है? रो इनटू कॉलम, एक्स और एंड वाई, देन रो एंड कॉलम, रो इज हॉरिजेंटल एंड कॉलम इज वर्टिकल। तो ये हो गया आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको 3 2 नहीं लिखिएगा, जितना अब कोई भी देखिए, जैसे आपका है 1 2 3, ये है आपका मैट्रिक्स, ये है आपका मैट्रिक्स। इसमें क्या है? रो तो एक ही है, लेकिन कॉलम C1 C2 C3, इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर रो एक है 1 और कॉलम कितना है? 3। इसका ऑर्डर इस तरह से, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अब तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, आगे नंबर ऑफ रो लिखना है। नंबर ऑफ रो इसलिए कि हॉरिजेंटल को रो कहते हैं, अब वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, है ना। तो चलिए अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब आपका क्या है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट। जैसे कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते थे? पोजीशन, कोई भी पॉइंट का पोजीशन देते थे, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन एक्सिस, है ना। कोई भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट, जैसे आपके पास है, देखिए आपके पास है आपका 1 2 3 4, इस तरह से 0 है, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का, अब यहाँ पर क्या है? आपको ये, यानी इस पॉइंट का एक्सिस आगे क्या लगते थे? एक्स एक्सिस आगे 1 2, इसका क्या पॉइंट रखेंगे? 1 2, है ना। अब कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, आपका एक्स आगे यानी 3 1, ये 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, यही चीज तो यहाँ करना है। नंबर ऑफ रो सेम, नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम। जैसे आपका ई आइए, ई के लिए ई का पोजीशन क्या होगा? ई का पोजीशन आपको है सबसे पहले नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो क्या है? 1 2, ये हो गया 2 नंबर, तो लिखिए 2। और फिर नंबर ऑफ कॉलम कौन है? 2, तो ये हो गया 2 2, है ना। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हो गया 2 2। यानी इस कोई भी ई जो है, इस मैट्रिक्स का
पोजीशन कहाँ है, तो यानी 2 आपका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में। अब आइए सी का पोजीशन देखिए, सी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सी का पोजीशन, सी है आपका फर्स्ट रो में, क्या है सी आपका फर्स्ट रो में यानी 1, और थर्ड कॉलम यानी 3। ये जैसे कोऑर्डिनेट हम लोग करते थे, है ना, इससे पोजीशन में आपको गड़बड़ नहीं करना है। तो ये हो गया आपको पोजीशन। अब वैसे भी आपका यहाँ पर देखिए, इसमें मान लेते हैं ये 3 का पोजीशन क्या है, 3 का पोजीशन नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3, यही तो इसका पोजीशन है, यानी पोजीशन ऑफ द मैट्रिक्स। हम लोग कहीं भी कोई भी पॉइंट का, कोई भी नंबर का, कोई भी एलिमेंट का पोजीशन अगर फाइंड करेंगे तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। तो चलिए पोजीशन हो गया। आइए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, सो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो कब, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है ना, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम, जैसे देखिए आपका 2 4 6 8 2 4 6 8, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम। एलिमेंट में अगर यहाँ 2 है यहाँ 3 होगा तो ये इक्वल नहीं होगा, है ना। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो और नंबर ऑफ आपका एलिमेंट भी सेम हो, यानी आपका ये हो गया 2, है ना, तब हम उसको इक्वल कहेंगे। तब हम लोग क्या कहेंगे, इसको इक्वल कहेंगे। इफ द all elements are same, all the elements are same and order also same, हर ऑर्डर सभी सेम होगा। अगर ये आपका इस मैट्रिक्स का सब एलिमेंट अगर सेम हो, ऑर्डर सेम हो और अरेंजमेंट सेम हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। अगर वो इक्वल है, अब मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर A है, तो A है, ये दोनों अगर इक्वल है मेरे पास, A 6 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी ऑल अरेंजमेंट आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस, यानी दोनों आपको इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं है, कोई वेरिएबल है और इक्वल आपको गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर देंगे। अगर ये B है तो A = 6, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी इसका भी पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये भी फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, दोनों का ऑर्डर तो सेम है ना, तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तब इक्वल होगा, है ना। और B, अब देखिए B का क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम यानी 2 2। अब यहाँ देखिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ये 2 2, यानी ये और ये इक्वल होगा, यानी B = A। यही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। अगर आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अरेंजमेंट सब इक्वल है, सेम एलिमेंट है, तो ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल होगा। यही है इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सबका नाम अलग अलग कैसे देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, क्या है, रो मैट्रिक्स। आपके पास ये है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में 1 रो एंड कॉलम जो भी हो सकता है,
जैसे आपका 1 2 3, ये है आपका रो मैट्रिक्स। ये क्या है? आपका रो मैट्रिक्स। यानी आपको जिसमें एक ही रो है, कॉलम आपके पास जितना भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यही आपके पास, इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी आपका यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पे रो मैट्रिक्स ही होगा क्योंकि केवल 1 रो है। तो इसको ऐसे को हम लोग कहते हैं, जिस मैट्रिक्स में 1 रो हो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स देखिए, जिसमें आपको 1 कॉलम है, इसी को हम लोग अरेंज कर देंगे से ABC, यानी रो तो आपके पास है लेकिन कॉलम क्या है? 1 कॉलम है ना। इसमें क्या है? 1 कॉलम है, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये क्या है? आपको कॉलम मैट्रिक्स। ये हो गया रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। हाँ, जिसमें 1 कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या है? ये हो गया आपको रो मैट्रिक्स। ये हो गया आपको कॉलम मैट्रिक्स। अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बट नंबर ऑफ रो मोर देन 1। अब 1 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 1 रो भी हो सकता है ना। यानी आपका ABC DEF, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, इसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। ऐसे भी कहेंगे ABCD या, ये भी आपका रेक्टेंगुलर। ऑर्डर अलग हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 into 3, इसका ऑर्डर 3 into 2, इसका ऑर्डर क्या हो गया? नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो गया? नंबर ऑफ रो 3 into 2। ऑर्डर अलग हो जाएगा, लेकिन इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। जैसे आपका ABCD, 2 रो 2 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रो 3 कॉलम। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये इसका ऑर्डर 2 into 2, इसका ऑर्डर 3 into 3, यानी नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। and number of row is equal to number of column, इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब आपका है, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताया। अब है जीरो मैट्रिक्स, जिसका सारा एलिमेंट जीरो। कोई जैसा भी मैट्रिक्स है उसका सारा एलिमेंट, जितना एलिमेंट है वो जीरो हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे जैसा भी मैट्रिक्स है, अगर उसका आपका ईच एलिमेंट इक्वल टू जीरो, ईच एलिमेंट जीरो, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। चाहे ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ जो भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी आपको जीरो मैट्रिक्स है ना। तो आपका यानी ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, है ना। अब है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या है?
आपको डायगोनली 1 यानी आपको 1 0 0 1 डायगोनली 1 हो और सब एलिमेंट 0 हो। जैसे आप 1 0 0 आपके पास 0 1 0 0 0 1 यानी ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है। डायगोनली 1 हो, डायगोनली एलिमेंट क्या है 1 एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0। यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम लोग पढ़े, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन क्या है डायगोनली एलिमेंट 1 एंड अदर एलिमेंट 0। यानी इसमें आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। जैसे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी है तो ये डायगोनली 1 कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये डायगोनली 1, देयरफॉर इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आपका आपके पास 1 0 0 आपके पास 0 1 0 0 0 1 ये है आपका यूनिट। यानी डायगोनली आपको जितना भी मैट्रिक्स है उसका डायगोनली एलिमेंट आपके वो भी इस साइड से, ये आपका लेफ्ट टू राइट ऐसे डायगोनली, इधर से नहीं इधर से। कितने तरह का होता है उसका क्लासिफिकेशन पढ़े। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें कहता है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स मेरे पास है, आपके पास A इज इक्वल टू AB 1 2 ऐसा मैट्रिक्स हो एंड B इज इक्वल टू CD R 3 4। अब हमको ये दोनों को ऐड करना है। ऐड हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेंगे, यानी A प्लस B इज इक्वल टू आपका AB 1 2 अब प्लस आपका CD 3 4। अब जब ऐड करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, सबको सबके साथ ऐड नहीं करने का जरूरत है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी आपको A प्लस C इसको ऐड करना है, B प्लस D आपका 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 4 ये आपको ऐड करना। जो ऐड करके आएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है ना। जैसे आपके पास 2 4 6 8 एक मैट्रिक्स है, प्लस आपके पास है 3 9 6 11 ये मैट्रिक्स है। ये दोनों को ऐड करना है, यानी ये हो गया A ये हो गया आपको B। अब A प्लस B यानी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 2 प्लस 3 यहाँ क्या करेंगे 2 प्लस 3 जिस पोजीशन में है यानी एकदम करस्पॉन्डेंट, पोजीशन को चेंज नहीं करना है। यानी आपका 2 प्लस 3 4 प्लस 6 प्लस 9 और 8 प्लस 11। अब इसको ऐड कर दीजिए, यही तो एडिशन है ना। यानी आपका हो गया क्या 2 प्लस 3 5 10 और 15। इतना आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। यानी आपका ये हो गया एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आइए आपका सबट्रैक्शन, पहले निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव जैसे निगेटिव एडिटिव इन्वर्स पढ़े ना हम लोग, कोई भी नंबर को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, x को का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -1 इंटू एक्स यानी -x। -2 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -2 इंटू -1 यानी 2।
उसी तरह से -1 से निगेटिव इम्पैक्ट्स का निगेटिव मैट्रिक्स का क्या है, हर मेंबर को हम लोग क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर मेंबर, जितना मेंबर इसके पास है, यानी आपका A इज इक्वल टू आपके पास है 3 4 1 2। अब इसमें क्या है, निगेटिव, यानी -A इज इक्वल टू -1 आपका 3 4 1 2। अब सबस के साथ ये मल्टीप्लाई, -1 इससे भी, -1 इससे भी, -1 इससे भी, यानी आपका हो गया -3 -4 -1 एंड -2। यही आपका निगेटिव, यानी निगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस, यानी ये निगेटिव है। माइनस यानी हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देना तो निगेटिव हो। एक एलिमेंट नहीं, किसी एक हम इसका आगे वाला चेंज कर देंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं। यानी हर एलिमेंट का जितना इसके पास में एलिमेंट है, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, है ना। तो ये हमको निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्सेस। अब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखिए, A इज इक्वल टू आपके पास 4 11 है ना, 2 3, और आपका B इज इक्वल टू 6 9 5 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कहेंगे A माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस माइनस बी, यानी निगेटिव ऑफ B निकालनी है ना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, माइनस बी निकालिए तो क्या होगा, आपको -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया -6 -9 -5 -10। ये आपका -b निकल गया। अब मेरे पास हो गया A माइनस बी इक्वल टू A प्लस माइनस बी। ये मेरे पास क्या है, 4 11 2 3। अब प्लस -b को ऐड करना है। -b यहाँ क्या है आपका -6 -9 -5 -10 है ना। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 4 -6 यानी प्लस -6 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 प्लस -5 आपका 11 प्लस -9 और आपका 3 प्लस -10। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है ना, यानी आपका हो गया क्या, 4 -6 11 -9 2 -5 और 3 -10। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी इसको -2, ये हो गया -3 है ना, ये हो गया -2 +2, 11 ग्रेटर है +2 और ये हो गया -7। यही आपका है क्या, आपका A माइनस बी। ऐसे आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। A माइनस बी, A पे B का एलिमेंट को माइनस कर देंगे। 4 -6 11 -9 आपका 2 -5 एंड 3 -10 है ना। यानी सिस्टम, बुक का सिस्टम यही है, पहले निगेटिव का नहीं, फिर तो हम लोग वहीं आ जाएंगे ना। तो यानी आपका हो जाएगा क्या, -2 3 +2 ये हो गया -3 और एक -6। यही काम करना है, यानी हम लोग का सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान है। अब कहता है क्वेश्चन, आपको मल्टीप्लाई बाय नंबर या स्केलर नंबर, कोई वेरिएबल नहीं, कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर से, जैसे A इज इक्वल टू आपका ABCD, हम क्या करेंगे 2 से ऐड करेंगे ABCD, ईच मेंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2A 2B 2
2C2D। अगर कॉमन लेंगे तो ईच मेंबर से अगर 2 कॉमन आएगा तभी कॉमन लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच मेंबर से करेंगे। अगर आपके पास 3A तो आपको 3A आपका है, कोई भी आप ले लीजिए 4, 5, 9, 12, ये है आपका ए है आपका 4, 5, 9, 12। अब 3 से 3, 4 जा 12 है ना, 12, 15, 27, 36, कोई भी नंबर से ये हो गया आपका 3, कोई भी नंबर से। अब रहा मेन है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। यही थोड़ा आपको कठिन है, इसमें ऑर्डर गड़बड़ होगा तो आप फिर गड़बड़ा जाइए। आइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, इसमें ध्यान देना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ये थोड़ा सा आप जरा सा कंसंट्रेशन बिगाड़िएगा तो फिर ये आप आंसर पर नहीं पहुंचिएगा। देखिए इसका क्या है, जैसे आपका ए इज इक्वल टू आपका ABPQ, ये ए आपके पास है, आपके पास बी आपके पास है, आपका कोई भी OP यहाँ है, OR, ये 2 नंबर है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे और ऐसे, मतलब इधर से आपका रो और ये है कॉलम, ये है रो, ये है कॉलम। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम। यानी आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, रो एंड कॉलम, पहले रो लिखाता है तब कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी आपका ये और ये। तो अब देखिए A इंटू बी मेरे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यानी A इंटू एल प्लस PM, AL प्लस PM हो गया। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किए तो आपका ये आया, फर्स्ट रो को आपको सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम, यहाँ कॉलम बन रहा है ना। तो ये हो गया आपको B इंटू L प्लस Q इंटू M, फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। यानी फर्स्ट कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई किए तो इसका फर्स्ट कॉलम हुआ, है ना। अब यहाँ पर आप सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, यानी आपका ये और इसके साथ ये सेकेंड कॉलम कर रहे हैं तो यहाँ सेकेंड वाला, यानी ओ ये क्या है, A इंटू O प्लस P इंटू R हो गया। अब इसको इसके साथ, यानी B इंटू O प्लस Q इंटू R। अब यहाँ ध्यान देना है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो तभी संभव है अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ, इसमें एक ज़्यादा होगा तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, देन द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, है ना। यानी आपके पास ये हो सकता है, सब देखिए A इज इक्वल टू आपका है, आपके पास AB है ना, और आपका ये हो सकता है आपका क्या PQ, है ना। ये नंबर ऑफ, देखिए यहाँ नंबर ऑफ A और B, तो हम तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A को P से मल्टीप्लाई किए, यहाँ तो कुछ दूसरा नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें नंबर ऑफ ये आपका, इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, ऐसे नंबर ऑफ रो 2 है, तो इसका नंबर ऑफ रो
नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तभी तो ये हम लोग को A इंटू बी इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये कब पॉसिबल होगा, जब इसका नंबर ऑफ रो इसमें आपका, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। यानी आपका जैसे आपका 2 2 4 3 2 6 8 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, अब आपका मल्टीप्लाई करना है आपको ABC है ना, ABC से मल्टीप्लाई कर दिए, ये संभव है। ये क्या हो जाएगा, आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, यानी ये A हो गया, ये B हो गया, A इंटू बी, 2 इंटू A प्लस 4 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी हो गया। यानी फर्स्ट रो से इसको मल्टीप्लाई किए तो इसका फर्स्ट, अब इसको सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू ए प्लस 6 इंटू बी प्लस 8 इंटू सी, है ना। यानी जितना कॉलम इसमें होगा बी में, इस साइड में बी में जितना कॉलम होगा उतने कॉलम इसमें होगा, और इसमें जितना रो होगा उतने रो इसमें होगा, है ना। नंबर ऑफ, यानी ए नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, तभी संभव है, तभी मल्टीप्लिकेशन, तभी A इंटू बी इज पॉसिबल। आइदर अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई भी नंबर आपका हम लोग लेते हैं, देखिए A इज इक्वल टू 4 3 2, आपका कोई भी हो गया 1 0 1 0 2। अब आपके पास है ना, आपका 1 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या हो गया A, ये हो गया B, A इंटू बी, आपका यहाँ से इस तरह से 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 हो गया आपका। अब फिर ये कॉलम जो है, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम इससे, यानी आपका 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, फिर इसी को थर्ड रो से 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, यानी फर्स्ट कॉलम का तीनों से, तो फर्स्ट कॉलम तैयार हुआ। अब आइए सेकेंड कॉलम, ये इससे, यानी हो गया 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। अब फर्स्ट सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो से, तो यहाँ 3 इंटू 3 0 इंटू 4, फिर इससे 2 इंटू 2 2 इंटू आपका 2 इंटू 3 प्लस आपका 2 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका 4 4 प्लस 2 4 1 जा 4, अब फिर ये हो गया 3 प्लस 0, और ये हो गया आपको 2 प्लस 4, ये हो गया 4 3 जा 12 प्लस 4, ये हो गया 9 प्लस 0, ये हो गया 6 प्लस 8। अब ऐड कर दीजिए A इंटू बी। हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें देख लेंगे क्या, यानी अगर B इंटू A किए, B का नंबर ऑफ कॉलम
इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द ए, देन इट इज पॉसिबल, है ना। आगे वाला जो भी रखेंगे हम लोग, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और नहीं तो नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करें, ऑपरेशन सब पढ़ लिए, है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, हाँ, और हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। अगर कॉमन लेना है तो हर मेंबर से, हर एलिमेंट से अगर हमको कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, है ना। बस आज इतना ही रखिए, क्योंकि आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक बार दो बार देख लीजिएगा, तो आपको बहुत आसानी से मैट्रिसेस बहुत ही इजी है। कब, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आज इतना ही। आपको अच्छा लगा, चाहे वो 10 का स्टूडेंट हो, चाहे वो 11-12 का स्टूडेंट हो, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका मैट्रिसेस दोनों के सिलेबस में है, 10 में ICSE सिलेबस में है ना, और 11-12 में तो है ही, तो आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैट्रिसेस बहुत ही इजी है, और आपको बार बार बोले दिमाग को कंसंट्रेट करके बनाइएगा, नहीं तो एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट रख दीजिएगा तो फिर एक भी गड़बड़ तो सारा गड़बड़, सारा, और एक भी गड़बड़ तो जीरो, है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।